अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। सुन्नी बहश्ती ज़ेवर की हमारा पार्ट नंबर ये 16 है। यहाँ से हम पढ़ेंगे। नंबर 3 है कि बिल्ली ने चूहा खाया और फ़ौरन बर्तन में मुंह डाल दिया तो बर्तन नापाक हो गया, और अगर ज़ुबान से मुंह चाट लिया कि खून का असर जाता रहा तो नापाक नहीं है। नंबर 4 है कि जो जूठा पानी पाक है उससे वज़ू व गुस्ल जायज़ है, मगर जुनूब ने बगैर कुल्ली किए पानी पिया तो उस जूठे पानी से वज़ू नाजायज़ है कि मुस्तअमल हो गया। जुनूब बोलते हैं ना, कोई नापाक हो, जैसे को हैज़ आ गया हो या एहतलाम वगैरह हो गया हो, वो जो नापाक है उसको जुनूब बोलते हैं। नंबर 5 है कि अच्छा पानी होते हुए मकरूह पानी से वज़ू व गुस्ल मकरूह है, और अगर अच्छा पानी मौजूद नहीं तो कोई हर्ज नहीं है। नंबर 6 है कि अच्छा पानी होते हुए मशकूक से वज़ू व गुस्ल जायज़ नहीं, और अगर अच्छा पानी न हो तो उसी से वज़ू गुस्ल कर ले और तयम्मुम भी, वरना नमाज ना होगी। जैसे मशकूक पानी से वज़ू व गुस्ल कर ले, उसके बाद तयम्मुम कर लेगा, तयम्मुम नहीं करेंगे तो आपकी नमाज ना होगी। नंबर 7 दिए हैं कि मशकूक पानी अच्छे पानी में मिल गया तो अगर अच्छा ज़्यादा है तो उससे वज़ू हो सकता है, वरना नहीं। जैसे कह रहे कि अगर मशकूक पानी है और अच्छा पानी दोनों है, अगर दोनों मिल गए हैं तो अच्छा पानी अगर ज़्यादा है तब तो ठीक है, वरना वज़ू हो सकता है, वरना नहीं। अगर मशकूक पानी अगर ज़्यादा है तो उससे वज़ू या गुस्ल नहीं हो सकता। नंबर 8 है कि मटके को कुत्ते ने ऊपर से चाट लिया तो उसका पानी नापाक न होगा। जैसे मटका वगैरह है तो मटका में जब पानी रखते हैं तब वो पूरा ना तर हो जाता है, पूरा जो मटका है पूरा वो भीग जाता है, तो अगर कोई उसके ऊपर से उसको चाट लेते हैं तो अंदर का जो पानी है वो नापाक नहीं होगा। नंबर 9 है कि मशकूक जूठे को खाना पीना नहीं चाहिए। जैसे जो मशकूक पानी है उस पानी को न खाना चाहिए और न पीना चाहिए। नंबर 10 है कि जिसका जूठा नापाक है उसका पसीना और लुआब यानी थूक भी नापाक है, और जिसका जूठा पाक है उसका पसीना और लुआब यानी थूक, जो मुंह में जो थूक होता है वो भी पाक है, और जिसका जूठा मकरूह उसका लुआब और पसीना भी मकरूह है। नंबर 11 है कि गधे खच्चर का पसीना अगर कपड़े में लग जाए कपड़ा पाक है, चाहे कितना ही ज़्यादा लगा हो। जैसे गधा हो गया या फिर खच्चर हो गया, उन लोगों का पसीना जो है वो पाक है, चाहे कितना भी ज़्यादा लग जाए। अब यहाँ से तयम्मुम के बारे में बता रहे हैं। तयम्मुम का बयान, अल्लाह अज़्ज़ व जल इरशाद फरमाता है, व इन कुंतुम मर्दा औ अला सफ़रिन औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गाइति औ लमस्तुमुन निसाअ फलम तजिदु माअ फतयम्ममु सईदन तय्यबन फमसहु बेउजूहिकुम व अयदियकुम फमसहु बेउजूहिकुम व अयदियकुम। तर्जुमा किए हैं कि यानी अगर तुम बीमार हो या सफ़र में हो या तुम में का कोई पाखाने से आया या औरत से सोहबत की और पानी न पाओ तो पाक मिट्टी का कस्द करो तो अपने मुंह और हाथों का उससे मसह करो, अपने मुंह का भी मसह करो और अपने हाथ का भी मसह कर लो। यहाँ पे लिखे हैं यानी औरत से सोहबत की, जैसे औरत के साथ हम बिस्तरी वगैरह की तो वो भी, अब पानी नहीं है तो वो तयम्मुम कर ले, उस दोनों के लिए। चंद अहदीस करीमा, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मिन जुमला इन बातों में जिनमें अहम मिन जुमला इन बातों के कि जिनसे हमको लोगों पर फजीलत दी गई है, ये 3 बातें हैं। एक है हमारे सफ़े फरिश्तों की सफ़ों के मिस्ल की गई और हमारे लिए तमाम ज़मीन मस्जिद कर दी गई, और नंबर 3 है कि जब हम पानी न पाएँ तो ज़मीन की खाक हमारे लिए पाक करने वाली बनाई गई। मुस्लिम शरीफ। नंबर 2 है हदीस नंबर 2 के पाक मिट्टी मुसलमान का वज़ू है अगरचे 10 बरस पानी न मिले, और जब पानी पाए तो अपने बदन को पहुँचाए, यानी वज़ू व गुस्ल करे, ये उसके लिए बेहतर है। अबू दाऊद तिरमिज़ी। हदीस नंबर 3 है कि हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि 2 शख्स सफ़र में गए और नमाज का वक्त आ गया मगर उनके पास पानी न था,
मजबूरन पाक मिट्टी पर तयम्मुम करके नमाज पढ़ ली, फिर वक्त के अंदर पानी मिल गया तो उनमें से एक साहब ने वज़ू करके अपनी नमाज दोहरा ली मगर दूसरे ने न दोहराई। फिर जब खिदमत अक़दस में हाजिर हुए तो इसका ज़िक्र किया तो जिसने नमाज दोहराई न थी उससे फरमाया कि तू सुन्नत को पहुंचा और तेरी नमाज हो गई। जिसने वज़ू करके नमाज दोहराई थी उससे फरमाया तुझे दूना सवाब है, यानी दूना सवाब मतलब डबल सवाब उसको मिला, इसलिए वो पानी के साथ फिर से नमाज को दोहराया है, इसीलिए उसको दूना सवाब मिला है। अब फ़िक़ही मसाइल यहाँ से बता रहे हैं कि जिसका वज़ू न हो या उसे नहाने की ज़रूरत हो और पानी पर कुदरत न हो, यानी इस्तेमाल कर सकता है, यानी इस्तेमाल न कर सकता हो तो वज़ू व गुस्ल की जगह तयम्मुम करे। और पानी पर कुदरत न होने की चंद सूरतें हैं। नंबर 1 है ऐसी बीमारी की वज़ू व गुस्ल से उससे ज़्यादा होने या देर में अच्छा होने का सही अंदेशा हो, ख़्वाह यूँ कि उसने खुद आजमाया हो कि जब वज़ू या गुस्ल करता है तो बीमारी बढ़ती है, या यूँ कि किसी अच्छे लायक हाकिम ने जो ज़ाहिरन फासिक न हो कह दिया हो कि पानी नुकसान पहुँचाएगा, लिहाजा महज ख्याल बीमारी बढ़ने का हो, या किसी काफिर या फासिक या मामूली हकीम ने कह दिया हो कि पानी नुकसान पहुँचाएगा तो उसका एतबार नहीं, लिहाजा तयम्मुम करना जायज़ न होगा। आगे मसला बता रहे हैं कि चारों तरफ एक मील पानी का पता नहीं, जैसे चारों तरफ 1 मील इधर 1 मील इधर दाहिने बाएं, जैसे आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ 1 मील मतलब 1.5 किलोमीटर की दूरी। वीडियो बस इतना ही। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।